वह उसका भाई उसे मार्केट लेके आया। उस दिन मैं मिला और सब ठीक हो गया था। उसका थोड़ा मन टूटा हुआ था, मैंने समझा दिया था, तो हम फिर ठीक महसूस करने लगे। मैंने मेरी मम्मी को उसके घर के हेड से बात करवाया। 2 रोज़ बाद वो बोली कि सब ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी सुन लिए हैं कि इस लड़की ने किसी लड़के का जिक्र किया है, तो अब मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती, क्योंकि लोग बोलेंगे कि लड़की ने पसंद के लड़के से शादी की बात की थी। पता नहीं उसे किस दिन की दुश्मनी निकालनी थी हमसे। कुछ कंपटीशन दिए, कुछ में पास भी हुए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हम भी बेरोज़गार ही थे। फिर उसने उसकी मम्मी से बात की। उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी को समझाया, जो हेड थी उस घर की, लेकिन पता नहीं उससे हमारी किस जन्म की दुश्मनी थी। उसे भी मना किया। भला बुरा कहा, उसमें सबसे ज़्यादा मरण उसका था। पता था मुझे, लेकिन वो हमारी जान थी। मैंने उसे संभाला। उसके भाई बहन और छोटी बहन से बात की। उन सब ने कहा हम घर वालों से बात करेंगे। उसी बीच हमने जो घर की हेड थी उसके पीहर पक्ष के एक व्यक्ति से बात की। उसका भी मन सही था। शुरू में उसने कहा कि बात करूंगा, फिर लास्ट में वो भी हमारे विपरीत ही बात करने लगा। उस बीच एक मेरी जान, जो कि वो लड़की है, कि महिला मित्र जो एक अध्यापिका लगी हुई थी, उससे उसने स्वयं ने राय ली मांगी, तो उसने भी कुछ अलग ही राय दी जो हमारे पक्ष में नहीं थी। उसके घर के हेड से कई बार हमारे घर वालों से बात करवाई, लेकिन वो नहीं, नए नए बहाने बनाने लगे। लास्ट में उसकी माताजी ने कहने में उसका भाई भी हमारे विपरीत बातें करने लगा। अब तो ऐसा लगा सब खत्म हो गया हो, लेकिन फिर भी उसकी उस बात का प्रभाव था कि अपन सब कुछ कर लेंगे। फिर उस टाइम भी हमारे व उसके घर वाले घर आने जाने का काम चालू था। ऐसी कोई घर वालों में दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत तो हमसे हो रही थी। उनकी किसी से कोई नाराज़ी नहीं थी, बस उन्हें तो हम ही बुरे लग रहे थे। फिर मैंने उस वकील से बात की। एक वकील था और उसको बताया, और उसने कागज़ मंगवा कर अपने पास रखवा लिया। फिर मैंने उसके भाई को और जो मेरी जान थी ने भी अपने भाई को पूछ घर वाले नाराज़ क्यों हैं, तो वो बात नहीं पाया, क्योंकि नाराज़ी का कोई ठोस कारण नहीं था। बस उस बीच उसकी बहन ने बताया कि उसकी मम्मी और उसके पापा बोल रहे हैं कि लड़की की दादी यानी लड़की के पापा के मामा हमारे गोत्र के हैं, इसलिए हम ये शादी नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे और कहीं रिश्ता नहीं मिला। उनको हालांकि ऐसी कोई सामाजिक प्रथा नहीं थी कि लड़की के पापा के मामा के गोत्र का रिश्ता नहीं हो सकता। हालांकि उनके मामा जिस परिवार से थे उनसे हमारा कोई लिंक नहीं था, लेकिन उन्हें तो वो बहाना सा मिल गया था। लेकिन कोई नहीं, उसके भाई ने लड़की के दादा से मुझे मिलवाया था और बोला था कि दादा इनसे अपन रिश्ते की बात कर लें क्या। दादा को हमारी लव स्टोरी के बारे में नहीं पता था, यानी लड़की के दादा की बात है यहाँ। और जो वो उनके गोत्र की वजह से परेशानी आ रही थी, वो लड़की के दादी के मामा थे, यानी कि वहाँ तक कोई ऐसा होता नहीं है सामाजिक रूप से। लेकिन उसके भाई ने अपने हिसाब से बात अपने दादा को बताई। उसके दादा ने मुझे बुलाया और घर के बारे में पूछा। हमारे घर की लोकेशन भी अच्छी जगह थी, मार्केट में थे, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। दादा बोला ठीक है, मैं लड़की के पिता यानी कि अपने पुत्र से बात करूँगा इस संबंध में। कुछ समय बीत गया। हमारा प्यार शुरू से जब
तक मैं जीता रहूँगा जब तक समान रहा, हमेशा ही टॉप पर रहा और टॉप पर ही है। मैं उसके लिए पूरी दुनिया जला सकता था और जला सकता हूँ अभी भी। और फिर सब फेल होते दिखे धीरे धीरे, तो हमने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला किया। मैंने उसे बात समझाई। पहले तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा हिम्मत वाली थी, तो उसने कह दिया ठीक है, बात कर लें। मैंने अपने दोस्तों के जो 2 गवाह बनाना था उनके पैन कार्ड बनवाए, आधार निकलवा कर रखा। उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहले से ही थे, तो सब पूर्ण था। अब पैसे की बात आई तो 50-60 हज़ार की व्यवस्था मेरे पास थी। कुछ उसके भी थे, कुछ मेरे भी थे, और कुछ दोनों के अकाउंट के अंदर भी मिला के पड़े हुए थे। वो जब भी मार्केट आती, हाईवे क्रॉस करती, तो मैं डरता उसको खोने से, तो उसका बहुत ध्यान रखता था। उससे घर पहुंच जाती, जब तक मैं उसके संपर्क में रहता, पता नहीं क्यों मन में डर लगा रहता कि इसके कुछ हो ना जाए। तो उस टाइम कोचिंग कर रहे थे हम साथ साथ ही दोनों, एक ही जगह पर। उसकी मेरे पास 14,000 से 15,000 फ़ोटो को मैंने उसके सेव कर रखे थे। उसके ये सभी करीब 28-29 GB के मेमोरीज़ थी, जो एक सेव फ़ोल्डर में हैं, अब भी हैं, और जब तक जीऊँगा तब तक रहेंगी। उसके हर पल मैंने कैद करके अपने जीवन के लिए रख रखा था, लेकिन पता नहीं लोगों को हमसे क्या ही दिक्कत हो रही थी। ऐसा कोई दिन होता था जिस दिन मैं कम से कम 10 फ़ोटो पूरे दिन में न मंगवा लेता, ऐसा कोई दिन हुआ ही नहीं। वो थोड़े गुस्से वाली थी, तो खाना भी नहीं खाती। हालांकि हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते थे, कभी भी नहीं। घर वाले या घर पर उनके एक पागल महिला थी, जो पूरे दिन चालू रहती थी बड़बड़ाते हुए। फिर मैं उसे खाना भी वीडियो कॉल पर ही खिलाया करता था, कभी वो गुस्से में रहती थी तो। मेरी ज़िंदगी थी वो, और उसे खाना खाने के बाद ही मैं खाना खाया करता था। उसके मन और स्वभाव ऐसा था जो मेरे को चाहिए था। शायद उसका भी जो चाहिए था शायद मेरे अंदर हो सकता था। उसमें उसके मन व शरीर में और भी मजबूती आ गई टाइम से खाना खाने की वजह से। अच्छा रहा वो हमारे लिए भी। बाकी तो उसके अगर कहीं कोई दिक्कत भी होती है, जैसे कोई कान में भी दर्द होता है, तो मैं तुरंत उसको गोलियों की व्यवस्था करके उसको कैसे भी समझा कि उसको टाइम टू टाइम हर चीज़ अवेलेबल के लिए रखता, उसे दिलाता। डॉक्टर के पास भी ले जाने की ज़रूरत होती तो हम बगैर हिचकिचाहट डॉक्टर को दिखाते, अच्छा इलाज लेने की कोशिश करते। कभी उसे जानकारी के अनुसार कोई भी दिक्कत होने नहीं दी, जितना मैं कुछ कर सकता था उस अनुसार। ये देख उसी रिश्तेदार को जलन होती थी जिसका जिक्र मैंने पहले किया। खैर कोई नहीं कि हमने कोर्ट मैरिज की बात कर ली थी, लेकिन जब जाने की बात आई तो उसने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई के नोट्स बना रही हूँ और थोड़े कपड़े सिलाई कर लूँ, ताकि हम घर आएँ तो किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि ये तो सब सामान को जला देंगे। और मैंने उससे 1 महीने का टाइम दिया। मेरे को पता था उसके लिए आसान नहीं था। आसान तो मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन मैंने व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं। उसे हमारे घर सब कुछ पता था, कौन हमारे मांगता है कितना, और उसके पास क्या है क्या नहीं है। मेरी मम्मी और उसके बहुत अच्छी बनती थी। मम्मी ही नहीं, सभी घर वालों से उसकी अच्छी बनती थी। मम्मी पापा भाई सबको पता था, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। हालांकि हमने परमिशन नहीं ली थी कोर्ट मैरिज की, लेकिन सब घर वालों का इसका अंदेशा था, तो वो ज़्यादा दुखी नहीं होते, और अगर होते तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके भाई ने भी पहले एक बार कहा था कि अगर घर वाले न माने तो आप बता देना, मैं कोर्ट आके गवाही दे दूंगा। हालांकि इस समय वो हमसे अलग विचारधारा रखने लगा था।
फिर मैंने कुछ पैसों की और व्यवस्था की और फिर 1 महीने के बाद कहा तो उसने बोला किससे चलेंगे, किस ट्रांसपोर्ट साधन की व्यवस्था के बारे में पूछा। उसी बीच मेरे मित्र के सहयोग से मैंने हमारे थाने, जो भी हमारा दोनों का एक ही थाना या एक ही तहसील लगती थी, एक एएसआई थे, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनसे बात की तो उन्होंने हमारे को गवाही देने और बयान के बारे में जो शादी करने के बाद दिए जाते हैं उनके बारे में सब कुछ समझा दिया। तो हम और भी कोई समस्या होती तो कोई समस्या में नहीं गिरते। डॉक्यूमेंट्स भेज दिए अगले वकील को। मैं यहाँ संभाल लूँगा, उस एएसआई जी ने भी हमारे को आश्वासन दिया। फिर मैंने कहा कि बस से चलेंगे, हमारे टूर फिक्स था। पहले शादी करेंगे, फिर ताजमहल जाएंगे, फिर महाकाल जाएंगे, फिर सोमनाथ, गुजरात, इतने दिनों में सब ठीक हो जाएगी। हालांकि शादी करके हम घर वालों, दोनों के ही घर वालों को ज़रूर बताते, अगर वो मान जाते, जो कि उन्हें मानना ही पड़ता, तो हम घर आ जाते हैं, और नहीं मानते तो जो टूर का हमारा फिक्स था वहाँ निकल जाते। सब चीज़ों की हमने व्यवस्था कर रखी थी। बाद में मान जाते, हमने वकील को मार्कशीट भेज दी और भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो भेज के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए। उसने गाड़ी बुक करने के लिए बोला तो मैंने 5,000 रुपये में गाड़ी बुक कर ली थी। हालांकि उसने 5500 मांगे थे, मैंने 5 में फ़िक्स कर लिया था। उसी बीच कनागत जो श्राद्ध होते हैं वो लग गए थे, तो सब हम तैयार ही थे कि बस परसों के रोज़ निकलना ही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने कहा कि देख, मेरी शादी एक ही बार करनी है मेरे को, तो मैं इन श्राद्धों में या कनागतों में नहीं कर सकती। ऐसा कह के उसने थोड़ा सा के इसको प्लान को ही फेल कर दिया। इस बार उसके फैसले से मेरे को थोड़ी आहत हुई, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब कुछ थी, तो मेरे कुछ ज़्यादा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मेरे साथ थी। इस बार उसके फेल करने में शायद ही उसकी जो बहन थी, जो उसकी मित्र थी अध्यापिका, उसका हाथ हो सकता था, क्योंकि वो इन चीज़ों से थोड़ी उसको अलग ही बातें बताया करती थी। हालांकि मैंने उसको पूछा नहीं कि उसने क्या कहा था, लेकिन उससे बात होने के बाद ही उसने थोड़ा सा आगे डिगमिगा दिया इस काम को। अभी भी खैर मेरे को पता नहीं कि उसने उस रोज़ उसको क्या कहा था कि उसने फिर वो कनागत वाली या श्राद्ध वाली बात छेड़ दी थी। मैंने उस काम को थोड़ा डिले कर दिया। हमारे दोनों के घर वाले अपनी अपनी बात पर अड़िग थे कि सब पसंद हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे। उसी रिश्तेदार के बहकावे में, जिसका जिक्र 2 बार पहले भी कर चुका हूँ मैं, जो कि हमारा रिश्तेदार था, हम दोनों से क्या, इस रिश्ते से चिढ़ता था वो। हालांकि वो एक महिला रिश्तेदार थी। मेरे घर वाले भी बाकी बातें करने लग गए थे अब तो, फिर लास्ट में आके उसी रिश्तेदार के बहकावे में आके। फिर भी मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालांकि मेरी मम्मी और उसके दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर बात होती थी, जिस लड़की के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके और मेरी मम्मी की। फिर उसने कोर्ट मैरिज के लिए मना कर दिया, बोली घर वाले मर जाएंगे। हालांकि मेरे मन की बात बताऊँ, ये सब भी मर जाएं तो भी मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो वो ही चाहिए थी। ये अपनी झूठी शान के लिए कुछ भी करते थे, तो ये ज़िम्मेदार होते थे खुद घर वाले, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं होता था। ये कि उसके मन में डर ही इन्होंने एक बैठा दिया था उसके घर वालों ने। बस उसका मन का भ्रम था और कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ घर वाले कर लेंगे।
उसी बीच मैंने अपने पापा को उसके पापा से बात करवाने का मन बना लिया था, क्योंकि उसका वो समझदार व्यक्ति तो कुछ ज़्यादा समझदार ही निकला था। तो उसके अलावा उसके पापा से ही बात करना ठीक समझा मैंने भी। ऐसे चलते चलते 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया। शायद फिर हमारी भी शादी की बातें चलने लगी, तो मैंने घर वालों को साफ मना कर दिया कि छोटे वाले की शादी की बात ही करना आप, मैं नहीं करूँगा। अगर वो करे तो उसकी करवा दो, मैं तो उसी से करूँगा। फिर मैंने अपने मामा, जिसे मैं भगवान समझता था, उसे सब बात बताई। हालांकि वो 45-50 साल का था। उसको मैंने उसके पापा के नंबर भी दिए लड़की के, और उस समझदार व्यक्ति के भी उसका कहना मानता था। तो राहें थोड़ी आसान दिखाई दी, लेकिन वो मेरे ही रिश्तेदार, जो हमारी शुरू से ही दुश्मन सी बनी हुई थी, उसमें भी विलन बन गई। मामा मेरी बात पर ध्यान न देकर किसी से बात नहीं करता। 10 दिन में मैंने मामा को करीब 40 कॉल किया। उसने शायद 2 या 3 ही उठाए मेरे, और बोला कि करूँगा, टाइम नहीं मिल रहा। उसे क्या पता था हमारी ज़िंदगी का सवाल है। उसे तो सब ऐसे ही लग रहा था। उसके इंतज़ार के बाद 10 दिन बाद उसके पापा की बात मेरे पापा से करवाई, और सोचा और मेरे पापा को समझाकर उसके पापा को फ़ोन करके बात करवाया। उसके पापा ने शाम को कुछ नहीं कहा, बोले मैं कल आकर आपसे मिलूँगा। फिर मेरी जान जो वो लड़की है, उसके पापा ने उसे कॉल किया और बोला कि वहाँ से कॉल आया है, क्या मैटर है। हालांकि उसके पापा को शुरू से हमारी पूरी बातों के बारे में पता था। ये मैं मना कर दिया था ना कि मैं नहीं करूँगा। उसके पापा ने उस लड़की को, अगर तू मेरे खिलाफ़ कुछ भी करेगी, यानी कोर्ट मैरिज की, तो मेरा मरा मुँह दिखेगी और घर कभी मत आना। हालांकि वो बचपन से शायद 10 महीने की होगी, वो अभी तक ननिहाल में ही रही थी। वो पापा को ज़्यादा समझती नहीं थी कि उसका स्वभाव कैसा है। हमारी या मेरी धरती आसमान दोनों का ही ख़त्म हो गया था। हालांकि उसे तो मैं कैसे भी समझा लेता, लेकिन मैं पूरी रात सो भी नहीं पाता था उस समय। मैं पिछले 1 साल से नींद की गोलियां खाकर सो रहा था। ये सिर्फ मेरे को पता है या मेरे एक दोस्त को। मैंने उसे भी कभी एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि फिर उसे भी नींद नहीं आती। मैं ये जानता था कि लड़का तो कैसे भी एडजस्ट कर लेता है नींद को, लेकिन लड़की को सुबह उठकर सभी घर के भी काम करने पड़ते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को। फिर उसने कोर्ट मैरिज को तो कैंसिल कर दिया, और उसी टाइम कोई हमारे रिश्ते की बात लेके आ गया। हमारे रिश्ता फाइनल करने के बाद करने लगा। घर वालों को क्या चाहिए था, और दोनों तरफ ही घर वाले चाहते थे कि कहीं हो जाए तो इनका पिंड छूटे अपने से। इनको हमारे प्यार के से जीवन से कोई मतलब नहीं था, चाहे हम जिए चाहे मरे। उन्हें अपनी झूठी शान पे ही पता नहीं किस हिसाब से रहना था। फिर मैंने मना कर दिया कि शादी के लिए। उसी बीच मैंने अपने एक फौजी मामा, जो एक अच्छा पकड़ वाला व्यक्ति था, एक डॉन ही समझता था मैं। भाई डॉन तो वैसा कोई डॉन नहीं, लेकिन वो कहता है ना कि एक समाज के अंदर वो चाहे ना उस हिसाब से किसी को मना के और काम करवा सकता था।